जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ठाकुर क्लासेस पे। मैं हूं अंबिका ठाकुर। तो आज हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। अनुसूची एक्चुअली जो विषय संविधान में अच्छी तरह से मतलब पूरी डिटेल में वर्णित नहीं है, उसको अनुसूची में विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि अनुसूची क्या होती है और इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न जो है आज तक पूछे गए हैं, तो सब भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला अनुसूची जो है दोस्तों, इसमें इसमें कुल राज्यों जो अभी जो वर्तमान में है 28 राज्यों और 8 शासित प्रदेश के बारे में दिया। संघ और उसके जो राज्य क्षेत्र होंगे उसका डिटेल में वर्णन किया गया है पहली अनुसूची में। एक्चुअली जो अनुच्छेद है उसमें भी पहली अनुसूची में दिया हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन इसमें वहाँ इसकी पूरी डिटेल में विस्तृत जानकारी पहली अनुसूची में दिया हुआ है। दूसरी अनुसूची दोस्तों, दूसरी अनुसूची में जो है इसमें विभिन्न पदाधिकारी जो उच्च राजनीतिक पदाधिकारी जैसे कि हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए। उसी तरह से विधानसभा के और विधान परिषद के और जो भी है नियंत्रण महालेखा परीक्षा, इस सबके वेतन, भत्ता अगर कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती हो और पेंशन के बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों। जितने भी राजनीतिक हस्ती हैं उनके सभी के वेतन, भत्ता और पेंशन के का वर्णन किया गया है दूसरी अनुसूची में। थर्ड शेड्यूल जो है तीसरी अनुसूची में दोस्तों, तीसरी अनुसूची में जो भी है मंत्री और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ के समय जो भी शपथ लिया जाता है उसका वर्णन किया गया है। शपथ में पढ़ने वाली जो चीजें हैं, शपथ का वर्णन किया गया है। देख सकते हैं दोस्तों, तीसरी अनुसूची में जो है मंत्री और उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ पत्र का वर्णन किया गया है कि क्या शपथ में क्या पढ़ेंगे, उसका वर्णन किया गया है तीसरी अनुसूची में। चौथी जो अनुसूची है दोस्तों, चौथी अनुसूची में जो केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो संघ शासित प्रदेश हैं, उनके जो राज्यसभा है उसमें उनके प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। राज्यसभा में राज्यों और संघ शासित प्रदेश संघ शासित प्रदेश के प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है।
समझ सकते हैं कि सीटों का आवंटन जो राज्यसभा में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के जो सीटों का आवंटन है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का है 31 राज्यसभा में सीट। तो इस तरह से जो भी वितरण किया गया है, तो किस आधार पर किया गया है, उसका वर्णन किया गया है चौथी अनुसूची में। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों इसका। आइए देखते हैं अगला जो अनुसूची है, पांचवा अनुसूची देखेंगे हम लोग दोस्तों। पांचवी अनुसूची में दोस्तों जो भी ये है जनजाति क्षेत्रों और जो भी जनजाति हैं और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और उनका जो नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। जनजाति क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का जो है प्रशासन, ये याद रखिएगा कि प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है इसमें। जनजाति क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में दोस्तों छठी अनुसूची में इसका एक ट्रिक है कि आप लोग ATMM असम, ए से हो गया असम, त्रिपुरा, एम से हो गया मेघालय और एम से हो गया मिजोरम। ये चारों राज्यों के छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों के जनजाति जो भी हैं, जनजाति के प्रशासन और उनके प्रशासन का अधिकार है कि उनके बारे में क्या मतलब न्यायालय क्या करना है, उसके फायदे बेनिफिट के लिए क्या क्या आप कोई योजना ला सकते हो या उसके बेटरमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हो, उसका उल्लेख किया गया है छठी अनुसूची में। असम, त्रिपुरा और मेघालय, मिजोरम, ये चारों राज्यों का उल्लेख है इसमें हमेशा पूछा जाता है कि इस चारों राज्यों को छोड़ करके जो नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर और जो बाकी राज्य हों उसका नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा राज्य का उल्लेख छठी अनुसूची में नहीं है। ऐसे हमेशा पूछा जाता है कि नागालैंड दे दिया जाता है क्वेश्चन में, आपको नागालैंड मिलेगा ज्यादातर क्वेश्चन। 3 ये रहेंगे ऑप्शन में, एक ही नागालैंड रहेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें किसका जिक्र छठी अनुसूची में नहीं है, तो दोस्तों नागालैंड होगा उसका आंसर। तो ये जो है ATMM के आप याद कर सकते हो इस ट्रिक के माध्यम से। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का छठी अनुसूची में जिक्र है। इसमें इस राज्यों के अनुसूचित जनजाति जो भी हैं उनके प्रशासन का विवरण किया गया है छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची जो है दोस्तों, इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। सातवीं अनुसूची में राज्यों और केंद्रों के बीच शक्तियों का विभाजन का उल्लेख। शक्तियों के विभाजन का उल्लेख है। एक तो ये हो गया कि राज्यों और केंद्रों के बीच शक्तियों का विभाजन का उल्लेख है। दूसरा इसमें ये है
इसमें शुल्क और कर सरकार द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है, शुल्क और कर लगाने का जो प्रावधान है उसका भी उल्लेख 7वीं अनुसूची में ही है। सरकार द्वारा शुल्क और कर लगाने का जो प्रावधान है इसका भी उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। राज्यों और केंद्रों के बीच शक्तियों का विभाजन का उल्लेख है। सरकार द्वारा शुल्क और कर लगाने का प्रावधान। एक्चुअली ये अनुसूची जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। 7वीं अनुसूची कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है 7वीं अनुसूची। बहुत ही समवर्ती सूची भी इसके अंदर में और डिटेल में आते हैं हम लोग। तो राज्यों और केंद्रों के बीच शक्तियों का विभाजन का उल्लेख है। सरकार द्वारा शुल्क और कर लगाने का प्रावधान भी इसी अनुसूची में है। इसको जो है 3 सूचियों में बांटा गया है। 7वीं अनुसूची को 3 सूचियों में बांटा गया है, तो इसको हम लोग देखते हैं अभी। ये 3 सूचियां कौन कौन से हैं, जिसको पहले तो है एक राज्य सूची। राज्य सूची में ऐसे विषय हैं जिसपे राज्य सरकार कानून बना सकती है, उस विषयों को राज्य सूची में लिखा गया है। पहले आरंभ में स्टार्टिंग में जो है इसमें टोटल 66 विषय थे, 66 विषय थे, लेकिन अभी 61 वर्तमान में कुल इसमें 61 विषय है। ये याद रखने वाला पॉइंट है। अभी वर्तमान वाला आपको पूछा जाएगा कि वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो टोटल इसमें 61 विषय है। राज्य सूची में ऐसे विषय हैं जिसपे राज्य सरकार जो है कानून बना सकती है। तो स्टार्टिंग में 66 विषय थे, लेकिन इसमें कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ राज्यों केंद्रों के बीच, तो इसमें से 5 विषय जो हैं वो केंद्र सूची में चला गया, या संवर्ती सूची में भी कुछ ट्रांसफर हुए। तो अभी वर्तमान में इसमें 61 विषय बच गए हैं। दूसरा है केंद्र सूची। केंद्र सूची में ऐसे विषय हैं जिसपे केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो केंद्र सरकार कानून बना सकती है, इसमें वर्तमान में थे टोटल 97 विषय, अभी हैं कुल 100। वर्तमान में इसमें 97 विषय थे, लेकिन अभी इसमें 100 विषय हैं। इसमें ऐसे विषय हैं जिसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तीसरी जो है वो समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची है, इसमें वर्तमान में 47 विषय थे अभी, लेकिन वर्ग के 52 विषय हो गए हैं। वर्तमान में 47 विषय थे, अभी 52 विषय हैं। ये 5 जो यहाँ घटे हैं, यहाँ वो बढ़ गए। तो समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर राज्य सरकार ने विषय समान है और केंद्र सरकार ने अगर कानून बना दिया, तो उसी टाइम से राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून जो है वो निरस्त हो जाता है दोस्तों, वो फिर एक्टिव नहीं रहता है। केंद्र सरकार वाला कानून जो है वो लागू हो जाता है हर जगह। तो अगर विषय समान है तो केंद्र सरकार का जो कानून है वो चलेगा। तो राज्य सरकार के राज्य सूची में जो विषय हैं ये 61, अभी जो 61 सब्जेक्ट है राज्य सूची के, इस पे भी कानून बना सकती है केंद्र सरकार। इसके लिए 2 कंडीशन है। अगर राज्यसभा के मेंबर कोई भी विषय पे, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 249 में किया गया है। अगर कोई भी विषय पे को अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर देती है कि ये राष्ट्र हित का विषय हो और इस पे सांसद जो है कानून बना सकती है, तो उस विषय पे केंद्र सरकार जो है कानून बना सकती है उस विषय पे, और वो जो है 1 वर्ष के लिए प्रभावी रहता है।
उसको राज्य सरकार बार बार पारित करवा के जो है उसको एक एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। तो अनुच्छेद 249 में इसका जिक्र है कि राज्य सूची के विषय पे भी केंद्र सरकार सांसद जो है कानून बना सकती है। इसके लिए राज्यसभा के 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत, इसे विशेष बहुमत भी बोला जाता है, 2/3 बहुमत से किसी भी विषय को पारित करना चाहिए, तब वो सांसद जो है कानून बना सकते। तीसरा जो है जो इसमें और एक, जब आपातकाल की सिचुएशन रहता है उस समय भी राज्य सूची पे केंद्र सरकार और सांसद जो है कानून बना सकती थी। ये दोनों कंडीशन के समय राज्य सूची पे केंद्र सरकार जो है कानून बना सकती है। ये थी टोटल 7वीं अनुसूची। इसमें जो ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि आपका 7वीं अनुसूची या समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, राज्यों और केंद्रों के बीच में शक्तियों का विभाजन जो है कहाँ से लिया गया है, या समवर्ती सूची जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है दोस्तों। विषय कितने हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 61 है, इसमें 100 है और इसमें 52 विषय है। आठवीं अनुसूची है दोस्तों, आठवीं अनुसूची हम लोग देखते हैं। आठवीं अनुसूची में भाषाओं का विवरण, मतलब वर्तमान में संघ टोटल कितनी भाषाएं हैं, इसमें भाषाओं का जिक्र है। वर्तमान में जो है अभी टोटल कुल 22 भाषा हैं आठवीं अनुसूची में। बाईस भाषाएं आठवीं अनुसूची में। जो प्रारंभ में जब बने थे संविधान उस समय 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन समय समय पे संविधान में संशोधन करके इसमें 8 भाषा को और जोड़ा गया। तभी हम लोग वो भी देखेंगे कि कब कब ये संविधान में संशोधन किया गया और कौन कौन सी भाषाएं जो है ऐड किया गया। वर्तमान का ये सिचुएशन है, और ये थे आरंभ में 14 भाषा। जब संविधान निर्माण हुआ था तो उस समय 14 भाषा। सबसे पहला जो भाषा जोड़ा गया वो आपका 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा दोस्तों सिंधी भाषा को जोड़ा गया। दूसरा जो किया गया आपका 92वां संविधान संशोधन 1971, 92वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये तीनों भाषाओं को जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन, चलिए करेक्ट कर लीजिएगा, 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है दोस्तों बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, आप लोग देख सकते हैं कि आरंभ में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का विवरण था, लेकिन जैसे जैसे जरूरत पड़ी उसके बाद ये जो है 8 भाषाओं को इसमें और ऐड किया गया। और ये कब कब किया गया, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया है। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया है, मैथिली को कब जोड़ा गया है और कोंकणी या नेपाली भाषा को कब जोड़ा गया है। तो ये इसमें एक क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी भाषा जो है 22वीं संशोधन में 8वीं अनुसूची में मेंशन नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में जो है अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी भाषा नहीं है। तो ये आप लोग 3 कोई भी दे देगा जो कि है मेंशन, और एक अंग्रेजी भी रहता है जो कि काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन में, तो आप अंग्रेजी उसको टिक करके आइएगा।
ये थी 8वीं अनुसूची दोस्तों। 9वीं अनुसूची, ये वर्तमान में टोटल 8 ही अनुसूची था। वर्तमान जब संविधान बना था उस समय सिर्फ 8 ही अनुसूची था, लेकिन अभी जो है टोटल 12 अनुसूची हो गया दोस्तों। 4 अनुसूची जो है जरूरत के हिसाब से संविधान में जब इसकी जरूरत पड़ी तो 4 अनुसूची को और ऐड किया गया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आरंभ में 14 भाषा ही थे, लेकिन 8 भाषाओं को और जोड़ा गया। तो उसी तरह से जब और विषयों की जरूरत हुई तो ये जो है 4 भाषाएं जो है और 4 अनुसूची को और ऐड किया गया, जो कि 9वीं अनुसूची में हम लोग देखेंगे क्या है। 9वीं अनुसूची में 9वीं अनुसूची, इसमें एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन और अराइज होता है कि 9वीं अनुसूची जो है ये दोस्तों संविधान का पहला संशोधन भी था। पहला संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 9वीं अनुसूची की जोड़ी गई। और कब हुआ था ये, तो ये 1951 ईस्वी में पहली अनुसूची हुआ, पहला संशोधन हुआ था संविधान में, और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गई। 1951 में आप लोग देख सकते हैं पहली संशोधन हुआ है, और अभी तक काफी ज्यादा संशोधन हो चुका है दोस्तों। तो पहला संशोधन 1951 ईस्वी में, और इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें जो है भूमि अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख किया गया है। इसमें राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण या संपत्ति के अधिग्रहण, संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों, राज्य सरकार द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख किया गया है दोस्तों 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में राज्य सरकार द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख किया गया है। इसमें एक्चुअली ये जो संपत्ति का जो विषय है ये मूल अधिकार में था स्टार्टिंग में दोस्तों। अनुच्छेद 31 में ये मेंशन किया हुआ था संपत्ति के अधिकार, लेकिन इसको दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में इसको ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि ये जो है संपत्ति के अधिग्रहण में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। इस वजह से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार, अभी कानूनी अधिकार बन चुका है, तो संपत्ति का अधिकार को 9वीं अनुसूची में रखा गया है। ऐसी ये है 9वीं अनुसूची में अगर कोई विषय आ जाता है तो उस पर आप कोई भी प्रश्न नहीं कर सकते हो। उसको उच्चतम न्यायालय में आप उसको चैलेंज नहीं कर, प्रश्नगत नहीं कर सकते हो। तो 9वीं अनुसूची में ऐसे विषय रखा जाता है जिसको आप उच्चतम न्यायालय में प्रश्नगत नहीं कर सकते। नौवीं अनुसूची में ऐसे विषय हैं, इसीलिए गवर्नमेंट जो है कुछ जिसमें काफी ज्यादा ये था प्रॉब्लम हो सकती थी, वैसे विषय को गवर्नमेंट चाहते थे कि 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, जिससे कि इसमें कोई भी कुछ उस पर चैलेंज ना कर सके और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया ना जा सके। तो ऐसे विषयों को 9वीं अनुसूची में अगर किसी विषय को डाल दिया जाता है तो उस पर आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। इसमें वर्तमान में 248 विषय हैं। अभी 9वीं अनुसूची में टोटल 248 विषय हैं, इसे आप प्रश्नगत नहीं कर सकते। 2007 अब तक ये मान्यता थी कि इसको प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, लेकिन 2007 में दोस्तों एक संविधान की पीठ ने इस पे एक अपनी ये दिया कि आप उस विषयों को जो भी 9वीं अनुसूची में है इस माध्यम से, इस बेस पे चैलेंज कर सकते हैं कि वो मूल अधिकारों को का हनन कर रहा है। नौवीं अनुसूची के विषयों को आप इस विषय पे या इस आधार पे चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि वो जो है आपका मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, तब वो चीज जो है आपका चल सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में आप उसमें याचिका दायर कर सकते हैं नौवीं अनुसूची के विषय पे भी। ये पहली बार 2007 में एक संविधान की एक
सुप्रीम कोर्ट के एक पीठ ने इसको बताया था दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची देखते हैं दोस्तों क्या है। इसमें 10वीं अनुसूची में दोस्तों ये जो है 52वां संविधान संशोधन, 9वीं आप लोग देख लिया होंगे। पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ईयर कौन सा था? 1950। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि 10वीं अनुसूची जो है किस ईयर में जोड़ा गया है। तो 52वां संविधान संशोधन 1985। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन। ऐसे रिवर्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 52वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है। तो इसमें विषय क्या है, इसको क्यों जोड़ा गया? इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। दल बदल से संबंधित है आपका दोस्तों 10वां संविधान संशोधन, दल बदल से संबंधित है। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी राजनीतिक पार्टी के तहत अगर वो जीतता है और अगर वो अपना जो है जिस जीता है उसके अगर अगेंस्ट में दूसरे पार्टी में अगर शामिल हो जाता है तो उसकी जो है कैंडिडेचर रद्द करने का प्रावधान भी इसी में उल्लेख किया गया है। तो ये जो है दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 11वीं संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में दोस्तों इसको 73वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा जो है दोस्तों इसको जोड़ा गया। 1993 तो करेक्ट कर लीजिएगा कि 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें इसका विषय जो है वो पंचायती राज है। पंचायती राज के विषयों को इसमें वर्णन किया गया है। टोटल इसमें 29 विषय हैं जिसके आधार पे पंचायती राज जो है अपना शासन जो है चला सकता है। 29 विषय हैं इसके अंदर, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस 11वीं अनुसूची बहुत बार पूछा जाता है कि किससे संबंधित है, तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। सबसे पहले पंचायती राज जो है ये राजस्थान में लागू किया गया था। ये भी पूछा जाता है कि पंचायती राज जो है कहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग किया गया था। तो ये आप मान लीजिए कि ये राजस्थान से स्टार्ट हुआ था। तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। 12वीं अनुसूची जो है दोस्तों, 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन, उन्नीस सौ 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। इसका विषय जो है वो नगर पालिका है। नगर पालिका का उल्लेख किया गया है दोस्तों इसमें टोटल 18 विषय है जिसके आधार पर नगर पालिका जो है अपना शासन चला सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका के प्रावधान रहता है और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज का व्यवस्था रहता है। तो दोस्तों ये टोटल जो थे आपने 12 अनुसूची काफ़ी डिटेल में पढ़ा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बताएं कि नेक्स्ट जो है अगला वीडियो हम कौन से टॉपिक पे बनाएं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं।